वंदे मातरम मित्रों। आज का ये वीडियो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण। आज मैं बात करूंगा मित्रों कि वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बात की तुला राशि का निर्माण कैसे हुआ। आज बात मैं करूंगा वृश्चिक राशि का निर्माण। मित्रों बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपने इसे समझना है और मैं आशा करता हूं कि यदि आपने इसे बहुत ध्यान से समझा तो आपको राशियों को समझने में और ज्योतिष को बहुत सूक्ष्म रूप से जानने में बहुत मदद मिलने वाली है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि वृश्चिक राशि का निर्माण कैसे हुआ। बात को मैं आगे बढ़ाऊं मित्रों, आपके सामने आप बोर्ड देख रहे हैं। बोर्ड में मित्रों सब प्रथम आप ये देखें कि 60 कला बराबर 1 अंश जो मैंने लिख रखा है इसे आप पहले जरूर देखें। 60 कला बराबर 1 अंश और 30 अंश बराबर 1 राशि। इस बात को भली प्रकार आपने आत्मसात कर लेना है कि एक राशि 30 अंशों की होती है। जी हाँ मित्रों, हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने जब ज्योतिष का ज्ञान हमारे सामने रखा मित्रों, तो उन्होंने हमारे सामने कुंडली रखी। तो कुंडली में मित्रों कुल 12 खाने होते हैं और प्रत्येक खाना किसी न किसी राशि को बता रहा होता है। तो जब एक राशि का मान 30 अंश है तो मित्रों कुल 12 राशियां कुंडली के निर्माण में, जब कुंडली का हम निर्माण करते हैं उसमें 12 खाने होते हैं और प्रत्येक खाना किसी न किसी राशि को बता रहा होता है। तो ये 30 अंश की एक राशि तो कुल 360 अंश की पूरी कुंडली हमारी तैयार होती है। बहुत ध्यान से मित्रों इस बात को हमने समझना है। अब मित्रों एक बात और आप बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखें, मैंने लिख रखा है एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। मित्रों हमारे ऋषियों ने हमें 12 राशियां दी और 27 नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया। 27 नक्षत्रों का जो हमें ज्ञान दिया है मित्रों हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने, तो उन्होंने प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा। जी हाँ मित्रों, प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला। बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि वृश्चिक राशि का जो निर्माण है वो कैसे होता है। बहुत ध्यान से आप देखें मित्रों, विशाखा नक्षत्र के अंतिम एक चरण, यहां लिखा है मैंने मित्रों विशाखा नक्षत्र का अंतिम एक चरण, यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो इसके पहली राशि जो है तुला राशि, तो तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के 3 चरण जो हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के 3 चरण शामिल हुए हैं। बचा एक चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं मित्रों। तो जो शेष एक चरण विशाखा नक्षत्र का बचा वो यहां हमारे वृश्चिक राशि के निर्माण में आ गया, जिसका मान है 3 अंश
20 कला। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि के निर्माण में अगला नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, इसके चारों चरण वृश्चिक राशि के निर्माण में शामिल हो गए। तो चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला। वृश्चिक राशि के निर्माण में जो अगला नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के भी चारों चरण आ गए वृश्चिक राशि के निर्माण में, और इसका मान भी 13 अंश 20 कला। एक यहां बात दोस्तों बहुत समझने वाली है कि प्रत्येक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के 9 चरण आ रहे हैं। इस बात को हमने ध्यान रखना है कि एक राशि का निर्माण नक्षत्रों के 9 चरणों से हो रहा है, और नक्षत्रों के 9 चरणों का कुल मान जो है वो 30 अंश। अब जैसा कि मैंने पहले बता रखा है मित्रों, बोर्ड पर लिख भी रखा है कि 30 अंश बराबर एक राशि। एक राशि जो है वो 30 अंश की होती है। तो यहां हम इस बात को बहुत भली प्रकार समझ गए कि वृश्चिक राशि के निर्माण में 3 नक्षत्र को शामिल किया गया। विशाखा नक्षत्र का अंतिम एक चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण, कुल 9 चरण। तो जब मित्रों हम वृश्चिक राशि को समझने की बात हो तो हम बहुत भली प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि यदि हमें ज्ञात हो कि अनुराधा नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में आ जाते हैं मित्रों। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में आए हुए हैं। तो वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के सभी गुण और स्वभाव शामिल हैं। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र के सभी गुण और स्वभाव शामिल हैं, और विशाखा नक्षत्र का चूंकि अंतिम एक चरण ही आया है, तो विशाखा नक्षत्र के बहुत थोड़े से गुण और स्वभाव वृश्चिक राशि में शामिल हैं। तो दोस्तों हमें वृश्चिक राशि को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने जो हमें 12 राशियां दी और 27 नक्षत्र दिए, तो इन 27 नक्षत्रों पर मैंने दोस्तों हर एक नक्षत्र पर अलग से 27 वीडियो अपने इसी चैनल में बनाकर डाली हुई है। यदि आपने उसे अब तक नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देखें। यदि आपने उसे देखा और आपको देखने के बाद ये पता चला कि अनुराधा नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं, तो ये 2 नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में हैं, तो आपको वृश्चिक राशि को समझने में बहुत ही आसानी दोस्तों हो जाती है। बात को दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊं कि जिस प्रकार ज्योतिष के हमारे ऋषियों ने जब ज्योतिष की विद्या हमारे सामने रखी, 12 राशियां दी हमें, 27 नक्षत्र दिए हमें, तो एक नक्षत्र को 4 चरणों में उन्होंने बांटा। साथ ही मित्रों उन्होंने 4 चरणों में नक्षत्रों को तो बांटा ही बांटा, प्रत्येक चरण का हमें एक अक्षर भी दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार कुल 9 चरण होते हैं एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के, उसी प्रकार इन 9 चरणों के 9 अक्षर भी हमें मिल जाते हैं।
अब हम देखते हैं ध्यान से, बोर्ड को आप बहुत ध्यान से देखें कि वृश्चिक राशि अक्षरानुसार। तो यहां पर सबसे पहला अक्षर मित्रों तो लिखा है। तो जो है विशाखा नक्षत्र का अंतिम जो है वो चरणाक्षर है, जो कि अंतिम चरण है उसका, ये उसका अक्षर है। तो अक्षर जो है ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आया। आगे ध्यान से देखें मित्रों, ना, नी, नू, ने, ये जो है अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों के 4 चरणाक्षर हैं। ये वृश्चिक राशि में शामिल हैं। बोर्ड को आगे देखें मित्रों, नो, या, यी, यू, ये जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरणाक्षर, 4 चरण और इसके चारों चरणाक्षर, ये भी हमारे वृश्चिक राशि के अंतर्गत मित्रों आ गए। तो यहां दोस्तों बहुत ही ज्यादा हमें सुगमता हो जाती है वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व को समझने में, यदि हमें ये पता हो कि वृश्चिक राशि के निर्माण में किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरण आए हुए हैं। तो हम उस नक्षत्रों को अगर भली प्रकार समझ गए, जान गए, तो हम वृश्चिक राशि को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और साथ ही दोस्तों एक बहुत विशेष बात कि हमारी पकड़ ज्योतिष पर तो उतनी सुंदर होती ही होती है, राशियों पर इतनी सुंदर रूप से होती ही होती है, नक्षत्रों पर तो होती ही होती है। आगे चलकर हमें ज्योतिष में, जब हम फलित ज्योतिष में आते हैं, किसी के भविष्य को कुंडली के माध्यम से देखते हैं, तो हमें ये बहुत सूक्ष्म रूप से पता होता है कि कौन सी राशि, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और कौन सी राशि किन किन नक्षत्रों को मिलाकर उस राशि का निर्माण हुआ है। बहुत ही सूक्ष्म बातें जब आप ये जान जाते हैं कि किस राशि का निर्माण किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरणों को मिलाकर हुआ है, तो मित्रों आपकी पकड़ ज्योतिष पर बहुत सुंदर रूप से हो जाती है। जी हाँ मित्रों, अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।